डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अब मैं अपना वीडियो आगे बढ़ाती हूँ बिना आपका टाइम वेस्ट किए। सब लोगों को मेरी तरफ से अहोई अष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका यह पर्व बहुत अच्छे से बीता होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने निर्जला व्रत रखा था उन्हें और भी ज़्यादा बधाइयाँ, क्योंकि सबके बस का नहीं है निर्जला व्रत रखना, सब लोग नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात फ्रेंड्स, मैं ये कहूँगी कि अगर गर्भवती स्त्री हैं आप, रोगी हैं या फिर वृद्ध हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप फलाहार करके तो व्रत रख सकती हैं। लेकिन अगर इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है, आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, आप में ऊर्जा है, आप अच्छी तरह घूम घूम के बातचीत कर रही हैं, फ़ोन कर रही हैं, इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है आपके अंदर, तो फिर इस व्रत को निर्जला ना रखने का मतलब मुझे समझ में नहीं आता। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि ये व्रत निर्जला ही किया जाता है, कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है, तब तो आपको इसे निर्जला ही करना चाहिए। इस बहाने कम से कम हमें इस बात का तो पता चलता है कि अन्न और जल हमारे लिए कितना अधिक महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा इसका साइंटिफिक रीज़न भी होता है। अब हर रोज़ खाना खाते खाते, उसे पचाते पचाते, काम करते करते हमारा शरीर भी थक जाता है, तो एक दिन कम से कम शरीर को रेस्ट मिलेगा। तो जैसे आपकी मर्ज़ी, लेकिन मैं तो यही आपसे कहूँगी कि अगर आप गर्भवती स्त्री हैं तो कृपया करके कोई भी व्रत निर्जला ना रखें, क्योंकि आपके साथ एक नन्ही मुन्नी जान और बंधी हुई है जो पूरी तरह से आप पर निर्भर है। आप जो भी खाएंगी उसको लगेगा और आपके द्वारा ही उसकी डेवलपमेंट होगी। आजकल का तो समय फ्रेंड्स ऐसा है कि नॉर्मल डिलीवरी तो बहुत ही कम होती है, ऑपरेशन ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बच्चा वो अवधि पूरी ही नहीं कर पाता है। इसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण हमारे खान पान में होते हैं, हमारी दिनचर्या में होते हैं। पहले के समय में ऐसा नहीं था। पहले के समय में तो ऐसा था कि अगर 6 बजे बच्चा होने वाला है तो 4 बजे औरतें कुएं से पानी खींच के निकाल लेती थी। इस तरह की होती थी, ना कोई डॉक्टर ना कुछ, दाई के द्वारा बच्चा पैदा हो जाता था। बच्चे स्वस्थ भी होते थे, किसी तरह की समस्या उनमें नहीं होती थी। अगर मैं पहले के समय की बात करूँ तो हाँ, कुछ अपवाद भी हैं, तो अपवाद तो अब भी हैं। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि अगर आप गर्भवती हैं तो आपके साथ एक नन्ही मुन्नी जान और जुड़ी हुई है। आप तो भूखी रह लेंगी, भूखी प्यासी, लेकिन वो बेचारा बच्चा भूखा प्यासा नहीं रह पाएगा। तो इसलिए जब भी निर्जला व्रत आपको करना पड़े तो आप फलाहार ना लें भले, लेकिन आप फलों का जूस पी सकती हैं, आप दूध पी सकती हैं, आप पानी पी सकती हैं, बनाना शेक पी सकते हैं, ताकि आपके शरीर को पोषण मिलता रहे और उस नन्हे बच्चे की ग्रोथ भी बहुत अच्छे से हो। हाँ, उसके बाद अगली बार जब आप पढ़े तो आप निर्जला ही रखिए, अगर आपको कोई समस्या नहीं है तो। और वैसे इस व्रत को निर्जला ही रखना चाहिए। दूसरी बात मैं फ्रेंड्स ये कहती हूँ, अब मैं आपसे अपनी बातें शेयर करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, कोई भी अगर व्रत पढ़ता है, कोई भी पूजा पढ़ती है, तो मेरी तो ये आदत है कि मैं सबसे पहले उसकी कथा को, उसकी कथा की जो किताब आती है उसे एक दो बार पढ़ लेती हूँ। ऐसा करने से मुझे एक आइडिया भी लग जाता है कि पूजा ये कैसे करनी है। और दूसरी बात फ्रेंड्स ये कि ये बात बिल्कुल सच है कि हमें कर्म करने चाहिए, उसका अच्छे बुरे फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर हमें किसी व्रत उपवास के महात्म्य का पता होगा कि इसे कर, इसका क्या महत्व है, तो हम उसे और भी ज़्यादा उत्साह से और भी ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। अहोई माता का व्रत संतान के लिए होता है, संतान की दीर्घायु के लिए होता है, संतान की उन्नति के लिए होता है। इसलिए इसे अच्छे से करने की हर माँ अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है। फिर भी कोई ना कोई त्रुटि हो जाती है तो उससे माता से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग सकते हैं, माँ है, माफ़ कर देंगी। दूसरी बात फ्रेंड्स ये है, कोई भी त्यौहार अगर सुहागन स्त्रियाँ करें तो पूरा साज श्रृंगार करें, आलता लगाना ना भूलें, चूड़ियाँ अच्छे से पहने, और जो भी अगर आपके पास स्वर्ण आभूषण तो उन्हें ही पहने, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आर्टिफिशियल पहनकर भी पूजा कर सकती हैं। भगवान श्रद्धा देखते हैं, ये नहीं देखते कि आपने कौन से आभूषण पहने हैं। जो भी सामान जैसा आपको मिले उस तरह से आप पूजा कर सकती हैं। इसी कथा में साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें 8 कढ़ाई बनाई जाती है, यानी कहने का मतलब ये कि इसमें 8 चीज़ें हैं जो चढ़ाई जाती हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने पूड़ी, पुए, खीर और तरह तरह की पकौड़ियाँ आदि बनाई थी, और फिर ये मैंने पूजा की थी। और आप लोगों ने क्या क्या किया था आप चाहें तो शेयर कर सकती हैं। अब मैं अपना वीडियो और आगे बढ़ाती हूँ। इसकी एक कथा ये भी है कि एक कुम्हारिन घर को लीपने पोतने के लिए खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई थी। वहाँ जब उसने मिट्टी खोदी तो गलती से उससे सेह का बच्चा
से का बच्चा मर गया और वो वापस गया। उससे बहुत दुख हुआ, उसे बहुत दुख हुआ, बहुत पश्चाताप हुआ, लेकिन तब हो भी क्या सकता था। वो घर आई, फिर क्या हुआ कि 1 वर्ष के भीतर एक एक करके उसके 7 बच्चे मर गए। वो रात दिन दुखी रहने लगे। फिर उसने पड़ोस की कुछ वृद्ध महिलाओं से इस विषय में चर्चा की। रोते रोते उन्हें बताया कि मैंने जानबूझकर तो कोई पाप नहीं किया, लेकिन एक बार मेरे साथ इस तरह का हो गया था, मुझसे ये गलती हो गई। तो उन वृद्ध स्त्रियों ने उसे समझाया कि तुमने ये बात बताकर पश्चाताप किया है, जिससे आधे पाप तो तुम्हारे नष्ट हो गए। अब तुम अष्टमी तिथि को माँ भगवती ओही माता की पूजा करो, सेहू का चित्र बनाओ, उसके बच्चों का चित्र बनाओ और फिर उनकी पूजा उपासना करो। ऐसा करने से तुम्हें फिर से पुत्र होंगे। उसने माता की पूजा उपासना विधि विधान से की, अपनी श्रद्धा से की। उसके बाद उसे फिर से 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई। अहोई माता ने जैसे उसे पुत्र दिए थे वैसे ही वो सबको पुत्र दे। ऐसी कथा है इसकी। ऐसे ही इसकी और भी कथाएं हैं। कहा जाता है जिनकी कोख बंधी हुई हो, बच्चा ना हो रहा हो, अगर वो इनकी पूजा करें तो देवी अवश्य मनोकामना पूरी करती हैं। तो अब मैं वीडियो को और आगे बढ़ाती हूँ फ्रेंड्स ये वो साड़ी है जो मैंने पहनी थी। गोभी के पकौड़े हैं, पालक और बैगन के पकौड़ी है जो मैं बना चुकी हूँ। फ्रेंड्स आलू की पकौड़ी हैं जो मैं बना चुकी हूँ। खीर मेरी बन चुकी है, यहाँ पर आप देख रहे हैं खीर मैं बना चुकी हूँ।